हेलो एंड वेलकम बच्चों टू सेट्स के फर्स्ट क्लास में सभी का स्वागत है। आ जाओ सेट्स फर्स्ट क्लास। सबसे पहले देखते हैं व्हाट अ सेट इज। किसी को आइडिया है व्हाट इज अ सेट? तुम लोग को सुनने में नोट्स वगैरह मिला है स्कूल कॉलेज से? कलेक्शन ऑफ नंबर्स, यस, बट सेइंग ओनली दैट इज एनफ? हाँ, वेल डिफाइंड, वेरी गुड, वेरी गुड। सेट्स लिख लो। सेट्स is a well-defined sets is a well-defined collection of elements. Sets is a well-defined collection of elements. Now it has two parts. First, it's a collection. पिटारा है, कुछ एलिमेंट्स का पिटारा है ये, एंड साथ ही साथ इट शुड बी वेल डिफाइंड। एग्जाम्पल मैं देखिए बताऊंगा, लिख लो। इट इज डिनोटेड by a capital letter. It is denoted by a capital letter. चलो एग्जाम्पल में आते हैं। पकड़ लो, ए मैं इस तरीके से लिख रहा हूं, AEIOU। पहला बात, कैपिटल लेटर है, कैपिटल लेटर है तो सेट हो सकता है शायद। दूसरा, सेट होने के लिए इट शुड फॉलो दीज टू। बताओ कलेक्शन दिख रहा है एलिमेंट्स का कि नहीं? कलेक्शन दिख रहा है, ढेर सारे एलिमेंट्स दिख रहे हैं अपने को। आर दे वेल डिफाइंड? डू दे हैव सम कॉमन प्रॉपर्टी? यस दे हैव, दे आर ऑल वॉवल्स। वेरी गुड। तो ये हो जाएगा सेट, ये हो जाएगा सेट। इट इज क्लियरली वेल स्ट्रक्चर्ड, वेल डिफाइंड। वहीं अगर मैं ऐसा कुछ लेता हूं, B इज इक्वल टू कलेक्शन ऑफ टू बेस्ट क्रिकेटर्स, collection of two best cricketers. Yes, it's not well defined. It's a collection, क्योंकि यहाँ पे क्या आएगा अपना, दो एलिमेंट्स आएगा, यहाँ पे दो एलिमेंट्स आएगा अपना। कोई बोलेगा पांड्या, नहीं उसका नाम तो मत ही लो बेचारा का। कोई बोलेगा विराट धोनी, कोई बोलेगा गांगुली और सचिन। तो ये कलेक्शन तो है बट इट इज नॉट वेल डिफाइंड। हर एक इंसान के लिए ये जो बी सेट है ये अलग अलग रहेगा। सो इट्स नॉट अ सेट, इट इज नॉट अ सेट। नेक्स्ट सी में आते हैं। 1 2 3 डॉट 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 का मतलब समझ में आता है? इन्फिनिटी, इट्स गोइंग ऑन टिल इन्फिनिटी। सेट होगा ये? होगा सेट। सेट कैसे होगा? कलेक्शन है प्लस इट इज वेल डिफाइंड, ऑल दीज आर नेचुरल नंबर्स, राइट, ऑल दीज आर नेचुरल। तो बस तुम लोग को समझ में आ गया सेट्स क्या। दैट्स इट फॉर टुडे। आओ आगे बढ़ते हैं। लिख लो, हाँ लिख लो, सम स्पेशल सेट्स। लिख लो सम स्पेशल सेट्स। जैसे अपने दुनिया में डॉक्टर का बहुत बड़ा इज्जत होता है, किसी के नाम के आगे TR लग जाए तो उसका एक स्पेशल इज्जत बन जाता है। नाम के आगे CA बन जाए, अलग इज्जत रह जाता है ना? तो वैसे कुछ कुछ स्पेशल सेट्स है हमारे पास जिसका अलग ही इज्जत है। आओ देखिए उन स्पेशल सेट्स को। पहला लिख लो N। N लेटर जो है इट्स स्पेशली रिजर्व्ड फॉर अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। लिख लो N इज इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। मतलब क्या हो गया, इसको अगर एक्सपैंड करें अपने, जो भी मैंने लिखाया था 1 2 3 डॉट डॉट। पता ना क्या होता है नेचुरल नंबर्स? काउंटिंग नंबर्स, ठीक है ना? चलो ओके। अगर मैं यहां पे N लिखता, सही होता क्या? नहीं। किसी को भी थोड़ी डॉक्टर बना देंगे अपने, किसी को जो ना ये बना देंगे अपने। N का एक अलग रेस्पेक्ट है। नेक्स्ट आओ W में, होल नंबर्स। सेट ऑफ होल नंबर्स, इट्स अ सेट ऑफ होल नंबर्स।
कहां से स्टार्ट होगा? 0 से। यस, 0 1 2 डॉट डॉट। अब कुछ बच्चे क्या है, नेचुरल और होल नंबर्स में बाहरी कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि कौन सा 1 से स्टार्ट होता है, कौन सा 0 से स्टार्ट होता है। व्हाट आई टेल देम इज होल कंटेन्स द होल। होल नंबर्स में होल आता है मतलब 0 आता है, कहने का मतलब है 0 आता है, सिंपल सा बात है। तो होल नंबर स्टार्ट होगा 0 से, नेचुरल नंबर्स कहां से स्टार्ट हो जाएगा? 1 से। सिंपल, ठीक है। सच सप्रेस्ड लाफ्स। आओ नेक्स्ट, आओ लिख लो Z या फिर I, Z या फिर I, इंटीजर्स। I से समझ में आते हैं इंटीजर्स होगा, बट पता नहीं क्यों Z भी लोग बुलाते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स। हाँ भाई, इंटीजर्स क्या क्या आ सकता है? नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स, 0। ठीक है, तो ये कहां से स्टार्ट होगा नहीं पता, कहां को खत्म होगा नहीं पता, बीच में कुछ ना कुछ आएगा ये पता है। -2 -1 0 1। सो दीज आर द सेट्स ऑफ इंटीजर्स। चलो नेक्स्ट आओ, लिख लो नेक्स्ट, आर रियल नंबर्स की रैशनल नंबर्स की रियल नंबर्स। रियल नंबर्स, रियल नंबर्स होगा ये। रियल नंबर्स, आर क्या है? रियल नंबर्स। लिख लो सेट ऑफ रियल नंबर्स। सारे जो आज तक नंबर्स तुम लोग पढ़े हो, सारे के सारे नंबर्स क्या है? रियल थे। सेट ऑफ रियल नंबर्स में क्या क्या आ जाएगा? लिख लो, इंटीजर्स आएगा। इंटीजर्स तो ये नंबर्स हो गए, मेन नंबर्स हो गए जो मैंने यहां पे लिखा है। इनके बीच में भी अलग अलग नंबर्स आते हैं, क्या है वो सब? फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। वेरी गुड। इनके बीच में डेसिमल्स आ जाएगा, फ्रैक्शंस आ जाएगा, सब लिख लो। फ्रैक्शंस, डेसिमल्स, एंड देयर इज वन मोर थिंग। और कैसा नंबर्स देखा होगा तुम लोग जीवन में अपने, जिसके ऊपर छत रहता है? अरे शाबाश, प्लस रूट्स। मैंने सारे के सारे नंबर्स जो अपने पढ़े हैं सब रियल नंबर्स है, ठीक है। हाँ, आर किसका सेट नहीं होगा? रैशनल नंबर्स का सेट नहीं होगा। तो रैशनल नंबर्स का सेट क्या होना है? लिख लो क्यू। क्यू इज सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। क्यू इज द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स याद है क्या था? वेरी गुड। तुम मैथ्स नहीं ली थी, श्योर हो? हाँ, ये तो भाई ये समझ रहा है, वो क्लास में चार दिन नहीं पढ़ा है। अच्छा, देखो भाई, खाने वाले को यहाँ पे दिखेगा राशन दिखेगा। अपने मैथ्स का पढ़ाई कर रहे हैं, अपने को यहाँ पे दिखना चाहिए रेशियो। रेशियो मतलब क्या हो गया? P बाई क्यू फॉर्म, ठीक है ना? ये P बाई क्यू फॉर्म में आता है। P बाई क्यू फॉर्म में आ जाए। बताओ इन सब में से P बाई क्यू फॉर्म में कौन कौन आएगा? फ्रैक्शंस आएगा, यस, बट ओनली फ्रैक्शंस। डेसिमल्स फ्रैक्शंस में आता है, कर सकते हैं, बिल्कुल सही। तो P बाई क्यू फॉर्म में, P बाई क्यू फॉर्म में इंटीजर्स भी आ सकता है, फ्रैक्शंस भी आ सकता है, और डेसिमल्स भी आ सकता है, ठीक है। चलो ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट में आओ। लिख लो, अगर किसी के ऊपर प्लस होता है उसका मतलब क्या होगा? लिख लो I प्लस पॉजिटिव इंटीजर्स। यस, प्लस याद रखो ऊपर में है, ठीक है ना? इट्स लाइक द पावर। ये हो गया पॉजिटिव इंटीजर्स। तो वैसे ही n नेगेटिव क्या हो जाएगा? होगा ही नहीं, द आंसर इज कुछ होगा ही नहीं। देयर इज नथिंग कॉल्ड नेगेटिव नेचुरल नंबर्स, इट विल बी अननेचुरल। तो वो चीज होगा नहीं।
ठीक है, नेक्स्ट आओ। अब हम लोग को जिनको इज्जत देना था दे दिए। अब नेक्स्ट आते हैं, टॉपिक लिख लो, रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। सेट्स को अपने दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सेट को अपने दो तरीके से दिखा सकते हैं। पहला तरीका लिख लो, रोस्टर फॉर्म। पहला लिख लो रोस्टर फॉर्म, और दूसरा तरीका लिख लो सेट बिल्डर फॉर्म। वन इज रोस्टर फॉर्म एंड द अदर इज सेट बिल्डर फॉर्म। अब इन दोनों के की डिफरेंसेस क्या है, इन दोनों का मतलब क्या है वो देखते हैं। रोस्टर फॉर्म में लिख लो एक्चुअली, एक्चुअली राइट द एलिमेंट्स। अगर तुम सेट को रोस्टर फॉर्म में लिख रहे हो, मतलब यू आर बेसिकली डूइंग व्हाट, यू आर एक्चुअली राइटिंग द एलिमेंट्स। जैसे अपने ऊपर में लिखे थे ना AEIOU, तो हमने एक्चुअल में एलिमेंट्स को लिखा, वो कौन सा फॉर्मेट हो गया फिर, रोस्टर फॉर्म। नेक्स्ट आओ सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर में राइट द प्रॉपर्टीज, राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स। राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स। यहां पे अपने एक्सप्लिसिटली एलिमेंट्स को नहीं लिखेंगे, अपने यहाँ पे बीटिंग अबाउट द बुश करेंगे, अपने यहाँ पे प्रॉपर्टीज को लिखेंगे। हाँ, ऐसे करके। जैसे और मैं एग्जांपल देता हूं, पहले इसका एग्जांपल लिख लो। x इज इक्वल टू, सॉरी नॉट x इज इक्वल टू, लिख लो a इज इक्वल टू, मान लो 5 6 7 8, a इज इक्वल टू 5 6 7 8। तो यहां पे क्या हो रहा है, अपने पूरा प्रॉपर एलिमेंट्स लिखे हैं, दिस इज रोस्टर फॉर्म। सेट बिल्डर में क्या होगा, किस तरीके से लिखोगे, आओ देखते हैं। a इज इक्वल टू, इसका एक सिंटैक्स है, एक प्रॉपर तरीका है लिखने का, x such that x is natural number, ये सारे नंबर्स क्या दिख रहे हैं अपने को, नेचुरल दिख रहे हैं। चाहो तो अपने क्या लिख सकते थे, इंटीजर्स लिख सकते थे, नो प्रॉब्लम। सो x इज नेचुरल नंबर, दिस इज वन प्रॉपर्टी, कॉमा, विल दिस बी एनफ, क्या लिखेंगे हम लोग, x किसके बीच में सुकड़ा पड़ा है, 5 से 8 के बीच, मतलब क्या लिखोगे, 5 8, और यहां पे काम करना, इक्वल टू भी दे देना। सो दिस इज हाउ वी राइट इट। पर तुम लोग सोचेगा ये x क्या है, यस, x के पास लिख लो, x मतलब ईच एलिमेंट, x का मतलब हो गया ईच एलिमेंट, और इस कोलॉन का मतलब हो जाएगा सच दैट। तो इसे वर्डिंग समझना काफी जरूरी है। तो बोलो इसका मतलब क्या हो गया, ईच एलिमेंट, ईच एलिमेंट, ये सारा एलिमेंट से क्या है, अपना x है। each element such that each element is first of all a natural number, and secondly वो sandwiched होगा 5 and 8 के बीच। भैया बोले नेचुरल नंबर की जगह हम लोग इंटीजर्स लिख सकते हैं। हाँ, इंटीजर्स लिख सकते हैं अपने। हैं। ये जो है ना, ये अपने को बता दे, सेकंड वाला बता दे, बस गलती से भी यहाँ पे रियल नंबर्स मत लिख। हालांकि ये रियल नंबर्स है, तो क्यों नहीं लिखेंगे रियल नंबर्स, क्योंकि भैया रियल नंबर्स में 5 और 6 के बीच का जो वेरी गुड, करेक्ट। रियल नंबर्स में क्या होगा, 5 to 6 के बीच में ही अनलिमिटेड नंबर्स आ जाए, ऑल द डेसिमल्स, 5.01 5.001 5.00001, कितना कुछ आ जाएगा। तो रियल नंबर्स मत लिखना, ठीक है, ओके। सो वन इज रोस्टर फॉर्म, द अदर इज सेट बिल्डर। अब नेक्स्ट आओ, लिख लो टाइप्स ऑफ सेट्स।
लिख लो टाइप्स ऑफ सेट्स। सबसे पहला सेट जो तुम लोग अभी है पूरा खाली, मैथ्स में एटलीस्ट। ओहो, नहीं नहीं, तुम लोग नहीं है एम्प्टी। फिर एम्प्टी या फिर ये सारे सेट में सबसे नल्ला है नल सेट। इट इज कॉल्ड नल सेट। एज द नेम सजेस्ट, क्या होगा इस सेट में? पूरा खाली, पूरा खाली है। एम्प्टी सेट, नल सेट मतलब हो जाएगा कंटेन्स नो एलिमेंट्स। नल है, नल, कंटेन्स नो एलिमेंट्स। एंड नेक्स्ट पॉइंट लिख लो डिनोटेड बाई। इसको डिनोट करने का अपना अलग तरीका है। वी डिनोट इट यूजिंग अ डिजीज का नाम है फाई। क्या बोले? फाई। लिख लो PHI, इसका प्रोनाउंसिएशन वी कॉल इट फाई। ठीक है, तो नल सेट को डिनोट करते हो फाई से, या फिर एम्प्टी ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स खोलोगे, ब्रैकेट बंद करोगे, बीच में कुछ नहीं आए। ठीक है ना? एग्जाम्पल में आते हैं। A इज इक्वल टू 5। भाई है तो बढ़िया है, डबल एम्प्टी होगा फिर। दोनों दिखा दिए तुम लोग को यहाँ पे। इट इज मोर देन जस्ट एम्प्टी, इट्स वेरी एम्प्टी। ये होगा ही नहीं, ये होगा ही नहीं, बिल्कुल सही। क्यों नहीं होगा? बिकॉज यहां पे दिख रहा है अपने को एक एलिमेंट है। ये ग्रीक अल्फाबेट है फाई, वो दिख रहा है अपने को। लाइक से फॉर एग्जाम्पल, तुमने बचपन में पढ़ा है थीटा वगैरह। थीटा डिनोट एंगल्स को करता था। फाई हो गया, थीटा हो गया, लैम्डा हो गया। क्या हो गया? लैम्डा हो गया। तो यहाँ पे कितने एलिमेंट्स दिख रहे हैं अपने को? 3 एलिमेंट दिख रहा है। अगर मैं दोनों को हटा दूंगा, एक एलिमेंट दिख रहा है ना? सो इट्स नॉट एम्प्टी, इट्स नॉट एम्प्टी। तो इसको लिख के काट दो ताकि पता रहे ये एम्प्टी नहीं है। नेक्स्ट, इट कंटेन्स 0 एलिमेंट। ये भी एम्प्टी सेट नहीं होगा। मत सोचना 0 है मतलब कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट आओ सी में, x such that x is whole number। होल नंबर मतलब कहां से स्टार्ट होगा? से x is whole number, कॉमा x is less than -3। क्या होगा सोचो? ये बोलता है कहां से स्टार्ट होगा, 0 1 2 वगैरह वगैरह, और ये बोलता है -3 से छोटा रहना है, कम रहना है। -3 से छोटे वैल्यूज क्या होंगे? -4 -5 -6 वगैरह। दोनों में तालमेल ही नहीं बैठ। सो इट्स वेरी मच एन एम्प्टी सेट, इट्स वेरी मच एन एम्प्टी सेट। चलो, तो एम्प्टी सेट अपना ओवर। जिसको जहां डाउट हो आराम से पूछना, कोई टेंशन नहीं है। सेकंड में आओ, लिख लो। ये सारे सेट्स का सलमान भाई है, नाम है इसका सिंगलटन सेट। हमेशा ये क्या रहेगा? सिंगल रहेगा। सिंगलटन सेट कंटेन्स 1 एलिमेंट, कंटेन्स 1 एलिमेंट। एग्जाम्पल में आओ, सी सलमान। कितना एलिमेंट्स दिख रहा है यहाँ पे? एक एलिमेंट दिख रहा है। अगर मैं सबके बीच में कॉमा लगा देता तब अनेक दिखते, तब अपने को 6 एलिमेंट्स दिखता। यहां पे एक ही दिख रहा है, क्या बोलेंगे? सिंगलटन से। नेक्स्ट ले लो, और d is equal to x such that x is whole number, comma
x is less than 1 आएगा। इसमें एक एलिमेंट आ रहा है कम से कम 0 आएगा। इट्स अ सिंगलटन सेट। बट व्हाट इफ इसको थोड़ा ट्वीक कर दिया जाए, मैं लिख लूं यहां पे नेचुरल नंबर, तब एम्प्टी सेट हो जाएगा। बिकॉज नेचुरल स्टार्ट्स विद 1, पर ये बोलता है 1 के नीचे रहो, तो भाई कुछ तालमेल ही नहीं बैठेगा इसमें, है ना। चलो थर्ड में आओ। थर्ड और फोर्थ इनफैक्ट अपने साथ में देखते हैं। चलो थर्ड एंड फोर्थ लिख लो। थर्ड में फाइनाइट सेट एंड लिख लो इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। अब एज द नेम सजेस्ट, क्या होगा फाइनाइट सेट? मतलब अगर नेचुरल नंबर बोलेगा तो वो बता देगा x must be less than or greater like 5 Finite set simply means it has countable number of elements. You can count how many elements there are. लिख लो has countable number of elements. और infinite में फिर इसी का opposite has uncountable number of elements. बोलो नेचुरल नंबर का सेट क्या होगा? इन्फिनाइट होगा। 1 2 3 4 क्या होगा? ये कौन सा जवाब होता है? n इज क्या? नेचुरल नंबर का सेट। क्या अपने को पता है कहां तक जा रहा है वो? अपने लास्ट में क्या लिखते हैं यहाँ पे? डॉट 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 का मतलब ही क्या हो गया? वी डोंट नो कहां तक जा रहा है। इट्स इंफिनिटी, है ना। सो इन्फिनाइट सेट हो जाएगा। और जैसे यहां पे लिख लो एग्जांपल के तौर पे, इन्फिनाइट में पहले लिखा रहा हूं मैं, a is equal to x such that x is whole number, comma x greater than 5, x greater than 5। इन्फिनाइट हो गया ये। कहां से स्टार्ट होगा एलिमेंट्स? 6 से। यस, 6 टिल इंफिनिटी। ठीक है, अब यहां पे आ जाओ, उसका एग्जांपल लिखते हैं हम लोग। a is equal to x such that x is whole number, x is whole number, घुमा दो, x is less than 5, x is less than 5। तो कहीं एंड दिख रहा है अपने को इसका, है ना। कहां से कहां तक जाएगा ये? 0 to 4 जाएगा, 0 to 4। मस्त एकदम। वहीं अगर ये इंटीजर होता, x इज इंटीजर, तब ये सोचो इन्फिनाइट बन जाता। अगर x इंटीजर होता माइनस इंफिनिटी तक जाता, है ना। नेक्स्ट आओ एग्जांपल लेते हैं। और c is x such that x is 6-legged ह्यूमन। कौन सा ह्यूमन है ये? 6-legged ह्यूमन। क्या लगता है क्या होगा? फाइनाइट सेट की इनफिनाइट सेट? गिन सकता है? हैं? छह पैर है इस ह्यूमन का, 6 पैर है, गिन सकता है तो। ह्यूमन नहीं है वो बात में मान ले सकते कि नहीं। ये एम्प्टी होगा, ये एम्प्टी होगा। तुम पैर गिन सकता है, पर उसके लिए पैर होना चाहिए उतना। तुम गिन तो सकता ही है, पर पैर कहाँ है गिनने लायक? तो ये हो गया फाई है। तो क्या लगता है क्या सेट होगा? फाइनाइट की इनफिनाइट? सोच के बोलना, कुछ नहीं होगा। तो क्या होगा? फाइनाइट की इनफिनाइट?
नन ऑफ द अबव तो ऑप्शन में नहीं है। क्वेश्चन ये है कि ये जो भी आया है ये फाइनाइट सेट है कि इनफाइनाइट सेट है कि कुछ भी नहीं है कि दोनों है। बोला तो फाइनाइट होगा, बोला 1 2 3 4 5। अच्छा तुम्हारे लिए x इज नंबर ऑफ 6 लेग्ड ह्यूमंस। अब ज्यादा बेटर लग रहा है? चलो बोलो। तुम क्या बोलती हो? फाइनाइट होगा, इनफाइनाइट होगा? अरे इनफाइनाइट मतलब तुम कितना लोग 6 लेग्ड ह्यूमन से मिली हो तुम? इनफाइनाइट लोगों से मिल ली? क्या होगा? मैथ्स ली थी ना तुम? भगवान कहाँ लिखाए है इसको? हम किसके नीचे लिखाए है? फाइनाइट सेट के नीचे, तो फाइनाइट होगा। क्या बच्चों फाइनाइट का अपना सिस्टम क्या है? इट हैज काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। यू कैन काउंट कि इट कैन नॉट बी काउंटेड, है ना? यू कैन काउंट कि यहाँ पे कितने एलिमेंट्स है? 0 एलिमेंट्स है। इनफाइनाइट तो एकदम ही नहीं होगा ये, इट विल बी फाइनाइट। ठीक है, चलो तो थर्ड एंड फोर्थ हो गया, लिख लो आराम से। गिन सकता है सर, हम 6 लेग को गिन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आओ फिफ्थ एंड सिक्स्थ में। फिफ्थ एंड सिक्स्थ थोड़ा अच्छा है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो दोनों को। फिफ्थ में लिख लो इक्वल सेट्स। अभी तक सेट लिख रहे थे, नाउ सेट्स हो जाएगा, इक्वल सेट्स। एंड यहां पे लिख लो इक्विवेलेंट सेट्स। इक्वल सेट्स एंड इक्विवेलेंट सेट्स। अब देखते हैं इक्वल सेट्स डिनोट कैसे करते हैं अपने। लिख लो ए इक्वल टू बी, और इक्विवेलेंट सेट्स को डिनोट करेंगे ए डबल हेडेड एरो बी। जब भी दिखे डबल हेडेड एरो समझ जाना इक्विवेलेंट, और जब इक्वल टू दिखे इक्वल है। अब इन दोनों का मेन मंत्र क्या है आओ देखते हैं। इक्वल सेट्स के नीचे लिख लो एलिमेंट्स, एलिमेंट्स आर द सेम। इक्वल सेट्स में क्या होगा? एलिमेंट्स आर द सेम। और इक्विवेलेंट सेट्स में होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर द सेम। नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर द सेम। एक में एलिमेंट्स पूरा का पूरा सेम है, एक में नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है। आओ एग्जांपल लेके मैं बताता हूं, दोनों का मिला के एग्जांपल दिया जाएगा। लिख लो ए इज 1 2 3, बी इज 1 1 2 2, 3 2 का 1, और सी लिख लो ए बी सी। चलो की मंत्र बताओ मेरे को। इक्वल सेट्स का मेन मंत्र क्या था? एलिमेंट्स आर द सेम। और इक्विवेलेंट का क्या होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर द सेम। चलो बताओ ए इज इक्वल टू बी सही है कि गलत? सही है। सही है, सही होगा। क्यों सही होगा? एलिमेंट्स सेम है। बाई एलिमेंट्स वी मीन यूनिक एलिमेंट्स। यहां पे 1 2 3 दिख रहा है, यहां पे भी हकलाते हुए 1 2 3 ही दिख रहा है। सो ये सही है। बी इज इक्वल टू सी नहीं होगा, दोनों अलग जाति के हैं। सी इज इक्वल टू ए, इक्वल का किस्सा खत्म। अब अपने किस में आएंगे? इक्विवेलेंट में आ जाओ। ए इज इक्विवेलेंट टू बी। ए में कितने एलिमेंट्स दिख रहे हैं? 3, और बी में कितने दिख रहे हैं? 4। मेरे को तो 3 ही दिख रहा है।
भैया लेकिन कोई इक्विवेलेंट होगा क्योंकि अगर रिपीट होगा तो हम उसको लेते नहीं। रिपीटेड को नहीं लोगे, मैं आगे नोट में लिखा दूंगा। यहां बहुत सारा दिख रहा है अपने को, 7 एलिमेंट्स दिख रहे हैं, बट एक्चुअल में देयर आर 3 एलिमेंट्स ओनली। बाय एलिमेंट्स वी विल ऑलवेज मीन यूनिक एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहां पे कितना दिख रहा है बताओ वापस से? 3 ऑल राइट। तो बताओ इक्विवेलेंट होगा कि नहीं वेदिका? तो नहीं होगा। तुमको नहीं होगा? देखो ए में कितने यूनिक को लोगे तुम, रिपीट को हटा दो, ठीक है? तो ए में 3 एलिमेंट है, बी में 3 एलिमेंट है, दीज टू आर इक्विवेलेंट। व्हाट अबाउट बी एंड सी? नहीं है कि है? ए सब में क्या ये सिचुएशन अपना चेंज करता रहता है क्या? देखो तुम पहले समझ लो बात। रिपीटेड को मारो गोली, रिपीटेड को मारो गोली। यहां पे यूनिक एलिमेंट्स कितने दिख रहे? 3, तो एलिमेंट्स भी 3 है। तो बस खाली टाइम होगा तुम 1 को 100 बार लिख दोगी, फिर भी वो एक ही 1 कहलाएगा। तुमको समझ में आया? यहां पे कितना एलिमेंट्स है? 3 एलिमेंट्स आर देयर, यहां पे भी 3 एलिमेंट्स है। तो यस, दीज टू आर इक्विवेलेंट। एंड लास्टली वी टॉक अबाउट सी एंड ए। बस मेन मंत्र याद रखो, सब ठीक रहेगा इसमें। ठीक है, नोट्स में आ जाओ। अपना टाइप्स वगैरह सब खत्म, कम टू नोट्स। कुछ डाउट है इसमें तुमको? चलो पहला नोट लिख लो। लिख लो, इक्वल सेट्स आर ऑलवेज, equal sets are always equivalent sets, but the opposite is not true. But the opposite is not true. अब इसका मतलब समझाओ क्या है? रहेगा ये जरूरी नहीं, बिल्कुल सही। जैसे यहां पे देखो तुम लोग, हाँ, जो इक्वल सेट था वो ऑलरेडी क्या है? इक्विवेलेंट भी था। एंड जो क्या बोलते हैं, हाँ, जो इक्विवेलेंट था जरूरी नहीं कि वो इक्वल भी। दैट्स द थिंग, ठीक है? चलो ओके, सेकेंड नोट में आओ। सेकेंड नोट में लिख लो, रिपीटेशन, repetition of elements is not, repetition of elements is not what? Repetition of elements, I have a better one, is not considered. Repetition of elements is not considered. Like say for example guys, आज अपने पास अगर एक सेट है जहां 1 2 3 है, इट्स मच द सेम एज 1 2 3 का 1 2 और 2 3 2 का 1 3। ऑल आर द सेम, ऑल आर द सेम। रिपीटेशन मैटर नहीं करेगा। तीनों में 1 2 3 दिख रहा है, दैट इज वेल एनफ, ठीक है? चलो थर्ड में आओ। तुम लोग पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किया है? ग्राफ्स वगैरह प्लॉट किए थे अपने? हो गया? भूल गई? जैसे पकड़ लो अपने को कंपास से, बस आपने समझ में आ गया। हम नहीं पूछेंगे अब से, हम बस इसलिए आता है उनको, तो इको से आता है हम लोगों को।
ठीक है, देखो हम लोग वहां पढ़े थे 3,5 मतलब क्या हो गया, ये एक पॉइंट है जिसका x वैल्यू 3 है एंड y वैल्यू 5 है। पर अगर मैं एक और पॉइंट दूं 5,3 बोल के, x5 y3 दोनों का एड्रेस अलग अलग है, ये दोनों सेम नहीं है, तो इस केस में ऑर्डर मैटर करता है कि नहीं बताओ? इस केस में करता है, इस केस में ऑर्डर मैटर करता है। 3,5 इज डिफरेंट देन 5,3, ऑर्डर मैटर करता है। पर सेट्स में देखना, लिख लो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स डज नॉट मैटर। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स डज नॉट मैटर। लाइक से फॉर एग्जाम्पल अपने को 1 2 3 दिया था, क्या लिख सकते हैं इसके बाद ऑर्डर चेंज करके? 2 3 1, हाँ बहुत सारा चीज लिख सकते हैं अपने, 3 2 1, बस। ऑर्डर मैटर नहीं करेगा सेट्स में, किसमें मैटर करता था? जो पहले अपने देखे आए हुए। चलो नेक्स्ट आओ, फोर्थ लिख लो। फोर्थ में मैं एक नोटेशन बताऊंगा जो आता होगा शायद, लिख लो। मान लो ए दिया है अपने को ए बी सी, मान लो ए दिया है ए बी सी, तो ए के एलिमेंट्स क्या दिख रहे हैं अपने को? ए बी और सी दिख रहा है। हाउ टू राइट दिस फैक्ट? लिख सकते हैं अपने बी दिस साइन ए, इस साइन का मतलब, जो मतलब सी को लगता है बीच से काट दिया गया है और ई बना दिया गया है उसका, इसको अपने बोलते हैं बिलोंग्स टू, या फिर एन एलिमेंट ऑफ, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू या फिर एन एलिमेंट ऑफ। ठीक है, अच्छा यहां पे डी दिख रहा है क्या अपने को? एलिमेंट नहीं दिख रहा है, तो अपने इस फैक्ट को कैसे दिखाए? डी उसको चढ़ाओ और फिर डी डज नॉट बिलोंग टू ए, डी डज नॉट बिलोंग टू ए। ठीक है ना? चलो ओके, तो ये नोटेशन समझ में आ गया है। तो अपने जो अभी तक इतना भारी भरकम इंग्लिश लिख रहे थे ना, जैसे यहां पे पकड़ लो ये एक्स इज होल नंबर लिख रहे थे, अब से हम लोग क्या करेंगे? एक्स बिलोंग्स टू डब्ल्यू लिखे अब से। ठीक है ना? अपने सेट बिल्डअप फॉर्म में उतना अंग्रेजी नहीं लिखते, मान लो नहीं आता है अपने, अपने सिर्फ मैथमेटिकल लैंग्वेज यूज करेंगे। वैसे यहां पे, कहां पे, यहां पे इसके बदले अपने क्या लिखते हैं? x belongs to n, that's it, simple। ठीक है ना? आ जाओ ओके। अब एक लास्ट नोट लिख लो, फिफ्थ वन। एक्चुअली चैप्टर का नाम होता है सेट थ्योरी, बिकॉज इट हैज अ लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स। ठीक है ना? तो आप फॉलो करते हैं। फिफ्थ में लिख लो कार्डिनैलिटी, या फिर कार्डिनल नंबर, कार्डिनैलिटी या फिर कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट। किसी को पता है क्या था? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। वाह, तुमको तो लग रहा होगा, प्रो फीलिंग आ रहा होगा तुमको एकदम। हाँ अरे फाउंडेशन में था इसके। चलो, कार्डिनैलिटी, कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट। अब लिख लो, इसका मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ सेट। एंड नेक्स्ट लिख लो डिनोटेड बाई n of a, स्मॉल एन ए, स्मॉल एन ए। यहां पता है ए क्या होगा? ए इज अ सेट, बिल्कुल सही। तो इसको इंग्लिश में अपने क्या बोल सकते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, सिंपल। अब एग्जांपल लेते हैं, पकड़ लो b5, b इज इक्वल टू 5। कोई पूछे एन बी तो बताओ। भैया
बाकी आगे बढ़ो। एक बनेगा, एक होगा। एक होगा, गलत। तो डरा दिया इसको, तो तुम्हें पता है, यहाँ से एक बोल रहा है, वहां से एक बोल रहा है, वहां से बोल रहा है, कि समझ नहीं पा रहा कहाँ देखे हम। देखो B5 है, याद है क्या था ये? मतलब कुछ नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है इसमें। तो हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर? 0 एलिमेंट्स आर देयर। और अगर मैं C को 0 लूं, NC 1 हो जाए। यहां पे दिख रहा है आपको क्लियरली, देयर इज 0 एज एन एलिमेंट, ठीक है ना, देयर इज 1 एलिमेंट। B में आओ, A B B C C C, बोलो N ऑफ D 3 हो जाए, बिकॉज रिपीटेशन डज नॉट मैटर, रिपीटेशन डज नॉट मैटर। चलो ये हो गया कार्डिनलिटी, ठीक है। क्या क्लियर था अभी तक सब? हाँ। कुछ भी डाउट है तो पूछ लो। नेक्स्ट आओ, अब एक अलग लेवल पे आएंगे हम लोग। यहां तक पूरा बेसिक्स कंप्लीट। नाउ देयर इज अ सेपरेट टॉपिक कॉल्ड सबसेट्स, उसमें आ जाओ। सबसेट्स, सब का मतलब पता है? सिर्फ सब का मतलब उसका पार्ट, यस। सब का मतलब अ स्मॉल पार्ट, यहां पे लिख लो पार्ट, पार्ट ऑफ सेट। जैसे इंस्पेक्टर हो गया बड़ा आदमी, सब इंस्पेक्टर उससे छोटा रहे उस हिसाब से, ठीक है ना। चलो इसका कॉन्सेप्ट लेते हैं अपने, आ जाओ। लेट्स लुक एट द कॉन्सेप्ट ऑफ सबसेट्स। मान लो हम लोग को सेट ए दिया है 1 2 3, सेट बी दिया है 1 2, सेट सी दिया है 2 3 4, एंड सेट डी दिया है 1 2 3। आ जाओ लिखते जाओ, सब आगे बढ़ते हैं फिर। यहां मान लो ये हमारा मेन सेट है, ठीक है। बताओ बी रिश्ता में क्या लगता है ए का? सबसेट। बेटा लगता है। बी छोटा पार्ट है ए का, तो अपने इस फैक्ट को क्या लिखेंगे? बी इज अ सबसेट ऑफ ए। सबसेट का मतलब छोटा सा पार्ट, सिंपल। क्या हो गया? बी इज अ सबसेट ऑफ ए। अब इंग्लिश में तो लिखना नहीं है अपने को मैथ्स एग्जाम में, इसका लैंग्वेज क्या है, इसका सिंटैक्स क्या, लिख लो बी, ये वाला साइन देना, सी पकड़ लो, सी के हिसाब से ए, BCA, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, सी के हिसाब से लिख लेना। इसका मतलब क्या हो गया? बी इज अ सबसेट ऑफ ए। पता है ये शेप कहां से आया है? लेस देन से आया है। ये तो अपने पढ़े होंगे बचपन में, बी इज लेस देन ए। कौन छोटा है यहाँ पे? बी छोटा है ना, बी इज लेस देन ए, उसी को थोड़ा कर्वी बना दिया गया है इस तरीके से। बी इज अ सबसेट ऑफ ए, सिंपल। चलो नेक्स्ट आओ। अगर बी, हाँ बोलो। लोग यहाँ पे बिलोंग्स टू का साइन ही देते बिलोंग्स टू मत देना, बिलोंग्स टू का मतलब हो जाएगा एलिमेंट। हैं, सबसेट। हाँ देखो एलिमेंट का भी बात बताते हैं। अगर तुमको ना ये एग्जैक्ट चीज इंक्लूडिंग द ब्रैकेट्स एंड ऑल, ये एग्जैक्ट चीज अंदर में दिखता, तब अपने बोलते हैं एलिमेंट है। इवन विद द ब्रैकेट्स। विद द ब्रैकेट्स, अगर एग्जैक्टली वो यहां पे दिखता तब बोलते हैं एलिमेंट। ऐसा आगे बताएंगे तुम लोग को, ठीक है। चलो नेक्स्ट आओ। बोलो बी अगर ए का बेटा है तो ए बी का, ओह पापा, ठीक है, वेरी गुड। ए इज अ सुपरसेट ऑफ बी। इसका मतलब ए बी से बड़ा है, ए इज अ सुपरसेट ऑफ बी। हाउ टू राइट दिस फैक्ट? ए
इस बार तुम लोग घुमा दोगे ऐसे। बी, ए इज अ सुपरसेट ऑफ बी। अगेन ये कॉन्सेप्ट बोरो हुआ है ग्रेटर देन साइन से। ग्रेटर देन क्या हो गया अपना, ऐसा होता है ना, ये क्या है, ए इज ग्रेटर देन बी, तो इसी को थोड़ा ऐसे कर दिया गया, दैट्स इट। चलो तो हम लोग बी का रिश्ता देख लिए ए के साथ, अब आओ सी का रिश्ता देखते हैं ए के साथ। ए इज अ सबसेट ऑफ सी, गलत। वन का है। सी इज अ सबसेट ऑफ ए, गलत। कुछ नहीं है दूसरे का, सही बात है भाई, सबको बिठा दोगे क्या तुम लोग? सी ए का कुछ नहीं लगता है ना, ए सी का कुछ लगता है। गिव सम स्पेस। ये तुम लोगों को कुछ हम प्राइवेट लाइफ का बात कर रहे हैं क्या? सी ए का कुछ नहीं लगा। कैसे पता, देखो तुम लोग को लग रहा है सी में 2 3 है, तो ए में भी 2 3 है, तो हो सकता है सी ए का पार्ट हो, पर नहीं, सी में एक्स्ट्रा क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है। पता है सी ए का कब बन सकता, जब ए और दिलदार होता, जब ए में 4 भी आता, तब वो सी को भी ले लेता। समझ में आया? तब सी वुड हैव बीन अ सबसेट ऑफ ए, बट राइट नाउ नॉट पॉसिबल। राइट नाउ नॉट पॉसिबल। तो अपने क्या लिखेंगे इस फैक्ट को, सी इज, बोलो क्या लिखेंगे, नॉट अ सबसेट। यस, सी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। तो सिसक सिसक के काट डालो। इसका मतलब समझ में आ गया, सी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए, सिंपल। तो बी का ए के साथ, सी का ए के साथ देख लिए। अगर हम लोग उसको वैसे लिखना तो ऐसे लिख सकते हैं ना, ए इज नॉट अ सुपर मतलब सी, हाँ, और ऑपोजिट लगेगा। अब बी का ए के साथ रिश्ता देखते हैं फाइनली। ये तो हम शक्ल से है। इक्वल हो जाएगा ये, ठीक है, बिल्कुल सही है, इक्वल हो जाएगा। पर सबसेट्स की लैंग्वेज में क्या लिखना है समझना। डी और ए तो एकदम हम शक्ल दिख रहा है, क्या लिखोगे, डी इज अ सबसेट ऑफ ए। इक्वल टू है, पर सबसेट की लैंग्वेज में अगर लिखे तो डी इज अ सबसेट ऑफ ए। पर यहां का नोटेशन थोड़ा अलग होगा। नोटेशन क्या होगा देखना, टी सबसेट का साइन याद है, सी बना देते हैं, और ए आता है, नीचे इक्वल टू का साइन आ जाए, नीचे इक्वल टू का साइन आ जाए। अगेन ये कॉन्सेप्ट बोरो हुआ है कहां से, लेस देन इक्वल टू से। लेस देन इक्वल टू है ना, आज 5 लेस देन इक्वल टू 5 नहीं है, बट 5 इज लेस देन इक्वल टू 5 है ना। 5 लेस देन 5 नहीं होगा, बट 5 इज लेस देन इक्वल टू 5 करेक्ट। चलो ब्रिंग ऑन योर डाउट्स, क्या पूछना है पूछो उसको लेकर। वेदिका, फोन मत करना जरूरी है अभी। ये तुम्हारा भैया भैया, हर समय भैया ही बोलती रहती हो तुम। ठीक है, चलो यहां तक ये कॉन्सेप्ट ओवर हो गया है। ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आओ, लिख लो, नंबर ऑफ सबसेट्स। ये आज का लास्ट टॉपिक रखेंगे हम लोग, नंबर ऑफ सबसेट्स। नहीं नहीं, ये सबसेट्स के अंदर ही है, बट हाँ इंट्रोडक्शन खत्म हो गया है, अब नंबर ऑफ सबसेट्स में आ रहे हैं। कैसे सबसेट्स बनता है आओ दिखाया जाए। सबसे पहले a इज इक्वल टू 1,2 ले लेते हैं। कोई बोले इसका सबसेट्स बनाओ, आओ लिखते हैं, सबसेट्स आर। बोलो इससे छोटा छोटा क्या क्या होगा, 1 कैसे लिखोगे, सेट के हिसाब से।
बच्चों समझना, सबसेट इज अल्टीमेटली अ सेट ओनली, है कि नहीं? सबसेट सेट होता है तो सेट का जो भी रूल्स वगैरह है सब फॉलो करेगा, इंक्लूडिंग द ब्रैकेट्स एंड ऑल, ठीक है ना? तो ये एक सबसेट हो गया। एक और बताओ। टू। बस, ये तो पक्का पक्का आएगा, छोटा है ये। अब क्या होगा समझना इस चीज को, जब भी सबसेट्स निकालने बोलता है, दो सबसेट हमेशा आएगा लास्ट में। एक होता है नथिंग और एक होता है एवरीथिंग। नथिंग क्या हो गया? फाइव एम्प्टी सेट, ये हमेशा आएगा। ये नथिंग हो गया, तो एक और क्या आएगा? एवरीथिंग। एवरीथिंग मतलब द सेट इटसेल्फ, 1, 2। तो ये फॉर्मेलिटी वाला चीज है। हमेशा हमेशा जब भी सबसेट्स निकालने बोले, एक नथिंग वाला लिख लेना और एक एवरीथिंग वाला लिख लेना, और बीच में जो भी चुन्नू मुन्नू आएंगे। 2, 1 is the same as 1, 2. Order does not matter, है ना? हाँ, तुम चाहो तो इसको यहां पे हटा के 2, 1 लिख सकती हो, द सेट इटसेल्फ, ठीक है? चलो ओके, नेक्स्ट आओ, लिख लो B इज इक्वल टू 1, 2, 3 सबसेट्स आर। लग जाओ भाई काम पे सब, निकाल लो इसके नन्हे मुन्नों को। पहले क्या करोगी तुम? पहले 1, फिर 2, फिर 3। 8 आएंगे क्या? लिख लो। सबसे पहले, हाँ, 8 एलिमेंट्स आ रहे हैं ना, 8 सबसेट्स आ रहे हैं, मतलब सबसेट्स आर, पहले एक तो 1 आ जाएगा, प्लीज ब्रैकेट्स को लिखना, एक 2, एक 3। परफेक्ट, यहां तक तो ठीक है। अब दो दो को लेके आगे बढ़ोगे, एक हो जाएगा 1, 2, एक 2, 3 और एक 3, 1 या 1, 3। अच्छा, 3, 1 लिख दिए तो 1, 3 लिखना होगा क्या? ऑर्डर डज नॉट मैटर, है ना? एक एक को लेके हो गया, दो दो को लेके हो गया, लास्ट का 2, एक एम्प्टी सेट नथिंग एंड एक एवरीथिंग। भाई डर के आगे जीत है, सिंपल बात। चलो लास्ट आओ। अब इसमें भी कोई तुम लोग का डर के क्या बोलती करते? डर के आगे नथिंग। चलो नेक्स्ट आओ। तुम लोग को चढ़ा रहे थे अब यहाँ पे गिराने के लिए, इसमें आ जाओ। पहले 2 एलिमेंट्स देखे हम लोग, फिर 3 एलिमेंट्स, और अब एक एलिमेंट आया है। सबसेट्स आर, ये तो खुद सिंगल है, हाँ, इसमें एक 5 आ जाएगा और एक एवरीथिंग, तो ये 1 ही है। एवरीथिंग तो ये 1 ही है, बस। तो ये रहा एक हसीन सा चीज। ठीक है, आओ इसके नोट्स को लिख के एंड कर देते हैं, ये टॉपिक ओवर हो जाएगा फिर, ठीक है ना? चलो ओके, किसी को डाउट है तो इसमें पूछ लो। नेक्स्ट लिख लो नोट्स। सबसे पहला नोट लिख लो, फॉर्मूला। फॉर्मूला फॉर नंबर ऑफ सबसेट्स। फॉर्मूला फॉर नंबर ऑफ सबसेट्स लिख लो, इज इक्वल टू 2 to the power n। 2 to the power n, वेर, क्या लगता है गाइस, n क्या होगा? यस, n इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स। n इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स, बहुत बढ़िया। देखते तो फॉर्मूला सही है कि गलत, ऊपर वेरीफाई करते हैं। आ जाओ, रिटर्न बैक। यहां पे n क्या दिख रहा है अपने को? 2 दिख रहा है। देयर आर 2 एलिमेंट्स, n इज 2। तो फॉर्मूला के हिसाब से क्या था फॉर्मूला? 2 to the power n था, मतलब 2 to the power 2, 4। एंड सबसेट्स भी कितना आ रहा है अपना? 4।
ठीक है, नेक्स्ट यहां पे आओ, यहां पे n कितना दिख रहा है, n is 3, so number of subsets should be 2 power n, that is 2 power 3 is 8. 8 आ रहा था अपने पास। अब यहां पे आओ, यहां पे n is 1, तो number of subsets will be 2 power 1 which is 2. 2 subsets आ गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट आओ, सेकेंड नोट में, अभी थोड़ा गुगली वाला चीज हो सकता है शायद, लिख लो a is equal to 5। वो बोले ना सबसेट तो वो तो लिखेंगे ही नहीं, वेदिका, बहुत बढ़िया, गुड वो कर गुड, वेरी गुड, सही है एकदम। कोई बोले इसका सबसेट्स निकालो, करो अपना नथिंग एवरीथिंग करो, क्या होगा, 5 होगा खाली, नथिंग तो वो तो लेंगे 5 होगा, 5 विद ब्रैकेट्स होगा कि दोनों होगा, क्या होगा, 5 और फिर ब्रैकेट्स बन जाएगा। 2 होगा। वो क्या बोली थी अभी, देखो क्या बोली थी, यहां पे पहले अपने पता करेंगे कितने एलिमेंट्स है ही नहीं, n is 0, तो 2 पावर 0 पतो 1, तो सबसेट एक ही आएगा, वो 5 होगा। है नथिंग इज एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज नथिंग, सबसेट्स आर या इज हो जाएगा 5। तो ये भी एक अच्छा प्रश्न था, पूरा मूड बिगाड़ दी वेदिका, हम तो डराते सबको धमकाते अभी, तुम सीधे 2 पावर 0 is 1। चलो पर बढ़िया है, गुड गुड, वेरी गुड। चलो थर्ड में आओ, लिख लो प्रॉपर सबसेट, थर्ड में लिख लो प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट का सीधा मतलब है वो सबसेट जो एक्चुअल में छोटा है मेन सेट से। क्या बोला मैंने, वो सबसेट जो एक्चुअल में छोटा है मेन सेट से। लिख लो सबसेट्स which are actually smaller than the main set. Subsets which are actually smaller than the main set. एग्जाम्पल देखिए मैं बताऊंगा, पहले फोर्थ में आ जाओ, लिख लो इम्प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट क्या था, ये एक्चुअल में छोटा था ना, तो इम्प्रॉपर सबसेट क्या होगा, बड़ा हो सकता है सबसेट, इक्वल होगा। यस, इम्प्रॉपर सबसेट क्या है, सबसेट विच इज इक्वल टू द मेन सेट, which is equal to the main set, subset which is equal to the main set, ये चीज हो गया। अब अगर नोटेशंस का बात करें, प्रॉपर सबसेट का नोटेशन ये वाला था, और इम्प्रॉपर सबसेट याद है क्या था, लिख लो फिर मैं एग्जांपल देके बता रहा हूं। प्रॉपर सबसेट वो सबसेट है जो एक्चुअल में छोटे हैं, और इम्प्रॉपर सबसेट क्या हो गया, ये बड़ा तो नहीं होगा पर ये इक्वल होगा हमारे सबसेट से। अब फिफ्थ में एग्जांपल लेके एंड करेंगे। ए था अपना 1,2, तो इसके सबसेट्स आ गए थे 1, 2, 5 एंड 1,2। चार सबसेट्स आ गए हैं, इसमें से कितना दिख रहा है प्रॉपर सबसेट्स, और 5 भी। 5 इज ऑल्सो स्मॉलर देन 1,2 ना, ये हो जाएगा प्रॉपर सबसेट्स।
राइट? क्या डाउट है वेदिका, बोलो। है ना, ये एक्चुअल में छोटा है तो मेन सेट से, और ये एक लौता हमेशा एक ही रहेगा जो इम्प्रॉपर सबसेट बने, दैट इज द सेट इटसेल्फ। तो यहां लिख लो ये इम्प्रॉपर सबसेट। अब फॉर्मूला का बात कर लेते हैं। टोटल सबसेट्स कितने आते हैं हमारे पास? फॉर्मूला क्या था? 2 पावर n। यस, चलो तो क्या हो जाएगा ये 2 पावर n टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स है, जिसमें इम्प्रॉपर हमेशा कितना होगा? एक होगा इम्प्रॉपर, हमेशा एक ही होगा इम्प्रॉपर। तो प्रॉपर सबसेट्स कितने हो जाएंगे? यस, प्रॉपर सबसेट्स इसमें से एक को छोड़ के बाकी सब प्रॉपर सबसेट्स होगा। कितने टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स थे? 2 पावर n। उसमें से एक इम्प्रॉपर को हटा दो तो बाकी सब हो जाएंगे प्रॉपर। ठीक है, जैसे यहां पे 4 सबसेट्स थे, एक इम्प्रॉपर को मैंने साइड कर दिया, तो देयर आर 3 प्रॉपर सबसेट्स। दैट्स इट, दैट्स इट फॉर टुडे। चलो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे अपने पहले सम स्टार्ट करेंगे, प्लीज थोड़ा पढ़ के आना उस चीज को, बहुत सारा कॉन्सेप्ट था, एक बार रिवाइज करके आना। देयर शुड बी नो स्कोप फॉर एरर। चलो बाय बाय।